हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग, बता दीजिए कमेंट में। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की हमारी जो क्लास है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था क्लास 5। इससे पहले की 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके अवश्य देख ले। इसमें हम लोग क्विज के माध्यम से क्या करेंगे, क्विज के माध्यम से सारी की सारी राज्य व्यवस्था को हम लोग कवर करेंगे। सिविक्स को हम लोग क्विज के माध्यम से, सवालों के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्लास 5 है। इससे पहले कि अगर क्लास 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में देख लें। सर्च करें कृष्णा क्लासेस भारतीय राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट आ जाएगी, उससे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 9th, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 10th, क्लास 12th तक के सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा आज है रेगुलेटिंग एक्ट। कह रहे हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट उसको कहते हैं जिससे कि रेगुलेशन जारी किया जाए। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, नियम कानून जो कि है दिए जाते हैं किसी चीज के द्वारा, उसी को बोलते हैं रेगुलेशन। तो और ये आया था कब? ये आया था 1773 ईस्वी में ये आया था। और इससे इसी को सबसे पहला जो है भारत शासन अधिनियम भी इसको कहा जाता है। भारत में शासन करने के लिए अंग्रेजों ने ये लाया था। भारत में शासन करने के लिए इसको जो है अंग्रेजी सरकार ने इसको लाया था। तो उस समय कह रहे हैं कि भारत के जो है भारत के जो है गवर्नर या फिर वायसराय उस समय में कौन थे। शुरू में आपको पता है कि भारत के गवर्नर नहीं हुआ करते थे, जबकि कौन हुआ करते थे? सबसे पहले में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्हीं में से किसी ने क्या किया था, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, है ना। हमें उसी को ढूंढना है कि किन्होंने जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित किया था। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन होते थे? ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी से सत्ता थी ना, ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश का शासन उनके द्वारा भारत पर किया जाने वाला शासक को ही क्या कहा जाता है? किया जाने वाला शासक को ही क्या कहा जाता है? गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये किनके द्वारा जो है ये आया गया था, ये पूछा है तो रॉबर्ट क्लाइव है ऑप्शन में, वारेन हेस्टिंग है ना, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन है। तो आपको पता है कि जो शुरुआत में हमारे जो 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल ये थे सबसे पहले। तो इन्होंने क्या किया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद कह रहे हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना ये पूछा जा रहा है। पहला गवर्नर जनरल कौन बना इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन बना? अभी मैंने बताया कि कौन बना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन बना? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। हेस्टिंगस इसको बोला जाता है, हेस्टिंगस बना। लॉर्ड इनको कहा जाता है। लॉर्ड सभी के नाम के पीछे जितने भी जनरल होंगे, जितने भी गवर्नर होंगे या फिर गवर्नर जनरल होंगे, जितने भी गवर्नर जनरल होंगे या फिर जितने भी वायसराय होंगे, इन सभी के पीछे क्या लगाया जाता है? इन सभी के पीछे लॉर्ड लगाया जाता है। पता नहीं क्यों लगाते, पर लगाया जाता है ना। तो शुरू में इनका नाम ही इन लोगों ने रख दिया है लॉर्ड। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आगे क्या है। कह रहे हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रमुख परिवर्तन हुआ। 1853 का जो चार्टर एक्ट था ना, बहुत सारे चार्टर्स एक्ट है, उसमें से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, है ना, 1773 का। उसके बाद 1853 का आया, फिर उसके बाद 1856 में भी आएगा एक, 1856 में भी आएगा। फिर इसी तरीके से करते करते जो 1935 का जो है ना लास्ट भारत शासन अधिनियम, इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया।
कह रहे कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रमुख परिवर्तन हुआ, इसमें क्या हुआ था, तो विधान परिषद का विस्तार हुआ था। ये वाला जो है इसमें क्या हुआ था, इसमें विधान परिषद का क्या हुआ था, विकास हुआ था। विधान परिषद का विकास इसमें हुआ था। तो विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद जैसे आप लोगों को पता है कि विधानसभा होती है ना, जैसे विधानसभा होती है, विधानसभा के जो प्रमुख का नेता होता है ना, विधानसभा के प्रमुख का नेता ही क्या बनता है, विधानसभा के प्रमुख का नेता ही क्या बनता है, सीएम बनता है। सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर बनता है। तो उसी तरह से विधान परिषद जो होता है ना, किसी क्षेत्र विशेष को चलाने के लिए पौर या महापौर नियुक्त किया जाता है। कौन किया जाता है, पौर या महापौर नियुक्त किया जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को विधान परिषद के अध्यक्ष इनको कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसके समय पे जो है इन्होंने क्या किया था, तो विधान परिषद का विकास हुआ था। तो कहने का मतलब है कौन सा ऑप्शन में, ए में तो नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि 1853 के एक्ट के तहत सिविल सेवा में भर्ती कैसे होने लगे। 1853 का जो एक्ट आया था ना, 1853 के एक्ट, इसी में ये कहा गया था कि अगर अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने कहा था कि हमें अधिकारी चाहिए काम करने के लिए, वो भी अच्छे अच्छे अधिकारी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था भाई अब क्या करो, तुम एक अच्छे अधिकारी चाहिए। इन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार का काम करने के लिए इनको अधिकारी चाहिए था। तो इन्होंने कहा था हम कैसे उसका भर्ती करेंगे, तो बोला कि एक जॉब है ये, तो इसके लिए क्या करो, एक एग्जाम दो। उस एग्जाम पे क्या नाम रखा गया, सिविल एग्जाम इसको कहा गया, सिविल सेवा एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम इनको कहा गया। इसी के तहत क्या बनते, इसी के तहत IAS, IPS या फिर IFS जो है ना, इसी के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये बहुत बड़े बड़े पद है, और इन पदों पर जो होता है वो क्या करता है, एक जिले का मालिक होता है, जिले का मालिक होता है, और वो क्या करता है, पूरे जिले को संभालता है। ठीक है, तो इसी का जो है किन्होंने किया था, 1853 में अंग्रेजी शासनों ने अधिकार करने के लिए इसका किया था। तो भर्ती होने कैसे लग गई है ना, कैसे लग गई, तो परीक्षा द्वारा होने लगी है ना, नामांकन द्वारा नहीं, वंशागत नहीं, नियुक्ति द्वारा नहीं, परीक्षा के द्वारा। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज का क्या होता है, एग्जाम होता है। ये एक जॉब के लिए एग्जाम देना पड़ता है। भारत में तो इतने बहुत सारे जॉब हैं, सारे जॉबों के लिए एग्जाम देना पड़ता है ना, कुछ एक आध को छोड़ करके, तो सभी के लिए एग्जाम देना पड़ता है। और सिविल सेवा के लिए तो एग्जाम, कहने का मतलब है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम जो है सिविल सेवा का ही एग्जाम माना गया अभी तक में। ठीक है, तो इस तरह का जो एग्जाम है वो सिविल सेवा के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहे हैं। अगला सवाल है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम का मुख्य कारण क्या था, ये क्यों लाया गया था। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, ये क्यों लाया गया था, इसके बारे में बताना है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा कि देखो 1858 का क्यों लाया गया था, इसके पीछे का कारण है 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति थी ना, 1857 की जो क्रांति थी, वो आपको पता है कि 1857 की क्रांति क्या हुआ था, उत्तर भारत में विशेष करके ये पूरा क्या हो गया था, उत्तर भारत में अच्छी तरीके से ये फैल गया था। और ये था अंग्रेजों के खिलाफ, किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था। और इसने लगभग अंग्रेजों को क्या कर दिया था, बहुत हद तक इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों को बहुत हद तक समाप्त करने के कगार पर आ गए थे। पूर्णतः तो नहीं हो पाए थे, अगर हो जाते तो 1857 में हमें क्या होता, आजादी मिल जाती, लेकिन ये नहीं हो पाया था। उत्तर भारत में इसका विशाल क्षेत्र था, इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था किसके खिलाफ, विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। और इसी कारण उन्होंने क्या किया, एक दूसरा एक्ट लाया जिसको बोलते हैं 1858 का एक्ट। इसके तहत उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नए नियम बनाए, नया नियम बनाया। और इसमें कहने का मतलब है भारतीयों को कुछ छूट भी दिया गया। और इस समय ये बात यहाँ पर बता दें कि इस समय और क्या हुआ था, तो जितना मनमानी था ना अंग्रेजों का, वो क्या कम हो गया था। जितना ये लोग मनमानी कर रहे थे अंग्रेज, वो कम हो गया था। और बहुत सारी रियायतें, छूट जो है भारत के लोगों को मिलने लगी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्यों लाया, कारण क्या था, तो 1857 का विद्रोह का कारण जो इसका 1857 का विद्रोह का इसका जो है ये कारण था। ठीक है, बंगाल विभाजन नहीं था, क्योंकि बंगाल विभाजन तो 1905 में आया था। और ये बात हो रही है कब की, 1858 की।
स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1857 के समय पे ही क्या हुआ था, चलाया गया था ना, 1857 के समय पे ही चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है अपने भारत का ही सारा व्यापार, भारत का ही सामान यूज करना, भारत का ही सामान यूज करना क्या हो जाएगा, यूज करना स्वदेशी कहलाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हुआ था, ये तो हुआ था कब, ये हुआ था 1907 में ये हुआ था। ये भी नहीं होगा, जलियांवाला बाग भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये हुआ था 1919 में जलियांवाला का हत्याकांड, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या रहेगा, 1858 के अधिनियम के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया, तो किसके हाथों में चला गया, तो आपको पता है कि जब क्रांति हुई तो क्रांति हुई इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो लोग था ना, क्रांति हुई तो यहाँ पर जो अंग्रेज के अधिकारी काम कर रहे थे, कि अंग्रेज के अधिकारी कार्यरत थे, अधिकारी कार्यरत थे, उनके बस का नहीं था ना, उनके बस से ये सत्ता छूटने लगी थी, सत्ता क्या हो गया था, छूटने लगा था। तो जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन लगा था, तो ब्रिटेन ने कहा कि अब तुम्हारे बस की नहीं है, तुम लोग क्या करो, आराम करो। और अब जो है ना ये अधिनियम डायरेक्ट कौन चलाएगा, तो डायरेक्ट ब्रिटिश की जो काउन है ना, ब्रिटिश की काउन का मतलब है जो ब्रिटिश की रानी है ना, ब्रिटिश काउन के पास ये चला जाएगा। यानी कि अब जो है ना, अब भारत का जो भी नियम होगा, जो भी काम होगा, वो कहाँ से होगा, सीधा ब्रिटेन से होगा। तो कहने का मतलब है कि इससे भारत किससे हाथों में चला गया, तो ये चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। किसके पास चला गया था, इसका सी आंसर होगा, किसके पास चला गया था, ब्रिटिश क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है, रानी के पास ये चला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहे 1858 के बाद भारत में सर्वोच्च पद क्या कहलाए, तो इसके बाद 1858 के बाद भारत के पद को क्या कहने लग गए, भारत के बाकी पदों को खत्म करके इसमें और क्या जोड़ दिया गया। देखो, जो गवर्नर थे ना, गवर्नर जनरल का पद हटा करके इसके जगह कौन सा नया पद लाया गया, इसके जगह वायसराय का पद लाया गया ना, वायसराय का पद लाया गया। तो ये हमारे किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो ये अधिनियम के तहत हुआ था 1858 का, ये जो भारत अधिनियम था ना, उसी के तहत ये हुआ था। तो कौन सा सर्वोच्च पद लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वायसराय हो जाएगा। ठीक है, वायसराय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, कुल 15 सवाल है, तो जुड़े रहिए अंत तक और हमें बताइएगा कि आपको कितना सवाल सही हुआ। और अगर अभी नहीं भी सही हो रहा है ना, तो इससे जुड़े रहेंगे हमारे चैनल से, तो आपके कुछ दिन के बाद ये सारे सवाल क्या हो जाने, ठीक होने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कह रहे हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जब आया गया था तो इसमें कहा गया था हम भारत को क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र करेंगे। तो इसके लिए स्वतंत्र करेंगे तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, संविधान बनाना पड़ेगा ना, संविधान बनाना पड़ेगा। संविधान क्या होता है, संविधान नियम होता है। दोनों हम लोगों ने कहा कि नियम बनाना पड़ेगा, तो कहा ठीक है भाई, नियम बनाते हैं। तो क्या नियम बनाया गया, ये बनाया गया कि भारत जो है ना, भारत को तो सबसे पहले कहा गया कि भारत को क्या करो, सबसे पहले संघ बनाओ, यानी कि भारत को एक करो। आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी, 550 से ज्यादा रियासतें थी। तो इसको बोला गया कि पहले भाई संघ बनाओ, पहले एक भारत बनेगा ना, यानी कि पहले अखंड बनाना है। एक भारत जब बनेगा तब हम इसमें क्या करेंगे, तब हम संविधान का निर्माण करेंगे। जब एक भारत बनेगा तब तो कहने का मतलब है कि इसके तहत क्या किया गया, संघीय प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि भारत को क्या हुआ, बड़ी सफलता मिली, है ना, बड़ी सफलता मिली। और आपको पता है कि इसी बड़ी सफलता मिली और इसी अधिनियम को जो है क्या कर दिया गया, आगे चल करके एज इट इज, जैसा ये था ना, एज इट इज इसको क्या कर दिया गया था, हमारे संविधान में ले लिया गया था, संविधान में ले लिया गया था। ठीक है, भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम है ना, एज इट इज कैसे ले लिया गया था, 19 संविधान में हूबहू ले लिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी संघीय प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में कितने विषयों
की सूची बनाई गई थी। कितने विषय थे, यानी कि विषय कितने थे जिसके ऊपर क्या बनाई गई थी, सूची बनाई गई थी। कितने विषय पर सूची बनाई गई थी। सूची मतलब क्या होता है, सूची मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट बनाना है ना, कि पहले क्या काम करना है। जैसे आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं बाजार से, तो लिस्ट कहते हैं ना कि भाई लिस्ट बनाओ, क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है, उसकी सूची बनाना है। तो कितने विषय थे ये हमें बताना है कि कितने विषय थे। तो इसमें कुल कितने विषय थे, तो इसमें 3 विषय इसमें शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 9 का आंसर हो जाएगा बी। 9 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई। तो 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई। तो प्रांतीय स्वायत्तता या लागू हो गई, इसको याद करना बिल्कुल आसान है। देखो 1935 में ये भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम आया, और इसके भारत शासन अधिनियम आया और इसके जस्ट 2 साल बाद इसमें क्या हो गया, इसमें 2 साल ऐड कर देना है, 2 साल ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 साल ऐड करेंगे तो 1937 में ये क्या हो गया था, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गया था। प्रांत का स्वायत्तता का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है इसका, तो अर्थ इसका होता है, अर्थ होता है इसका प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब होता है प्रांत की अपनी स्वतंत्रता है ना, अपनी स्वतंत्रता, ताकि वो किसी के अधीन ना रहे। किसके अधीन ना रहे, अंग्रेजी सरकार के अधीन ना रहे, अंग्रेजी सरकार के अधीन ना रहे, है ना। तो यानी कि स्वतंत्र, स्वायत्त होने का मतलब अपने में स्वतंत्र हो गए थे। इससे किसके तहत, तो 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत ये हो पाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि 1773 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था, है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है कि उस समय भारत का सबसे उच्चतम, उस समय, यहाँ पे लिख देते हैं उस समय, अभी का नहीं, उस समय। अभी तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, अभी तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। उस समय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कलकत्ता कह लीजिए, या फिर इसको वेस्ट बंगाल हम कह सकते हैं। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, कलकत्ता में। इसको क्या कर दिया गया था, बंगाल जो हम कहते हैं वहां पर किया गया था। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद कह रहे हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट से किसका अंतिम चार्टर एक्ट था, यानी कि क्या चीज इसमें खत्म कर दिया गया था ना, क्या खत्म कर दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। 1853 के एक्ट के तहत क्या खत्म कर दिया था, है ना। तो क्या खत्म कर दिया था, तो आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था, 1800, इसके बाद 1857 की क्रांति होगी, 1857 की क्रांति होगी, और फिर इसके बाद 1858 का क्या आ जाएगा, 1858 का नया अधिनियम आ जाएगा, 1858 का नया अधिनियम आ जाएगा। कहने का मतलब है कि क्या खत्म हो गया था 1858 में। तो मैंने अभी बताया था कि जो सत्ता थी वो कहाँ चली गई थी, सत्ता जो है वो कहाँ चली गई थी, ब्रिटिश काउन के पास चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, है ना। तो कहने का मतलब इसमें क्या खत्म हो गया था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया था, और जो सत्ता है वो डायरेक्ट किसके हाथ में चली गई थी, महारानी विक्टोरिया के पास ब्रिटेन चला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं 1935 का अधिनियम में केंद्र में किस प्रकार का शासन प्रस्तावित था। केंद्र मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी राज्य है हमारा, बिहार है, और केंद्र है ये हमारा बिहार, हमारा क्या है, राज्य है। और कहने का मतलब है केंद्र क्या है, केंद्र हमारा दिल्ली है, यानी कि जो पूरे क्या करेगा, जो पूरे भारत का केंद्र है। कह रहे हैं कि केंद्र में किस प्रकार का शासन था, किस प्रकार का शासन का प्रस्तावना जो है ये लाया गया था। तो अभी आपको मैंने बताया कि इससे क्या हो गया था, संघीय प्रशासन की व्यवस्था हुई थी, संघीय परिषद की स्थापना हुई थी, और इसे में क्या कर दिया गया था, संघीय शासन को लागू कर दिया गया था, कि संघ का शासन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, संघ का शासन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तानाशाही तो अपने भारत में है ही नहीं, लोकतंत्र 1947 के बाद लागू हुआ, और द्वैध शासन तो बहुत दिन से ही चलता आ रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहे हैं कि 1858 के अधिनियम के बाद भारत सचिव की सहायता के लिए किसे बनाया गया था, सचिव की सहायता के लिए किसका पद जो है ना नियुक्त किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा क्या, एक सचिव के लिए एक परिषद बनाया गया। परिषद क्या होता है, परिषद काउंसिलर होते हैं, काउंसिलर्स क्या करते हैं,
परिषद में इसमें 2 या 5 लोग होते हैं जो मिल करके क्या करते हैं, मिल करके सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं या फिर सहायता करते हैं या फिर अपने विचार करते हैं या फिर अपना विचार रखते हैं, अपना विचार रखते हैं। ठीक है, विचार रखते हैं। तो कहने का मतलब है क्या हो गया था, तो इसके परिषद का गठन हुआ था 1858 के तहत, तो परिषद का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये हमारा लास्ट सवाल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कह रहे कि 1773 के एक्ट को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है ना, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। एक्ट को ही क्या कहा जाता है, एक्ट का ही हिंदी है अधिनियम। क्या कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है ना, अधिनियम। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या है, ऑप्शन कह रहे हैं कि पहला संविधान नहीं, पहला संविधान नहीं, पहला सुधार अधिनियम नहीं, सुधार अधिनियम नहीं था ये, स्वतंत्रता अधिनियम नहीं, स्वतंत्रता अधिनियम तो बहुत बाद में आया था। तो क्या हो जाएगा, ये पहला नियंत्रण अधिनियम होता है, नियंत्रण कर दिया गया था ना, इसके तहत नियंत्रित कर दिया था। रेगुलेशन का मतलब क्या था, एक्ट मतलब तो हो गया अधिनियम, और रेगुलेशन का मतलब क्या था, रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, किसी भी चीज को नियंत्रण करना, कैसे चलाना है उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाना, नियम बनाना या फिर कानून बनाना, इसी को क्या कहते हैं, रेगुलेशन कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको शॉर्ट में दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें क्या क्या चीज है आज हमने डिस्कस किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये चारों चीज हमने इसमें कवर किया है। 15 प्रश्नों में मैंने कोशिश किया है कि आपको शॉर्ट में इजी तरीके से समझा दिया जाए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है 1773 का, ये मैंने बता दिया। किसके शासनकाल में आया था, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इससे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना। इसकी स्थापना, इससे क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई। इसे क्या कहा जाता है, तो पहला नियंत्रण अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि चार्टर एक्ट जो है, इसका मुख्य परिवर्तन क्या था, विधान परिषद का विस्तार हुआ, सिविल सेवा में भर्ती का आयोजन हुआ। कौन सा अंतिम चार्टर था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अंतिम चार्टर था। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या हुआ था, मुख्य कारण 1857 का विद्रोह था। शासन किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन यानी रानी के पास चला गया था। सर्वोच्च पद इसमें वायसराय को बनाया गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए परिषद यानी कि काउंसिलर बनाया गया था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम किस लिए प्रसिद्ध है, तो संघीय प्रणाली, फेडरेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके तहत क्या बनाई गई थी, सूचियां बनाई गई थी। सूचियां कौन कौन सी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनाई गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ, 1937 में लागू हुआ। देश में केंद्र शासन कैसा है, तो संघीय शासन है ना, द्वि प्लस कठिन, यानी कहने का मतलब पूरी तरह लागू उस समय नहीं हुआ था, अभी लागू है। 1773 को हम नियंत्रण कह सकते हैं, 1853 को सुधार कह सकते हैं, और 1858 को क्राउन शासन और 1935 को संघीय ढांचा हम कह सकते हैं। तो चलिए ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था, है ना। इसके बाद अगली वीडियो आएगी तो उसके लिए मैं आपको पार्ट 6 आनी है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।